नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जो करंट सिचुएशन है उसकी, और दुनिया में जो इफेक्ट्स चल रहे हैं उसकी, और उसमें इंडिया का रोल क्या रहेगा, इजराइल और ईरान और यूएस का रोल क्या रहेगा, और सिचुएशंस क्या क्रिएट हो सकते हैं आगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रहों के हिसाब से। और जो हमने पहले भी बात की थी जिसमें इंडिया क्या रोल प्ले करेगा उसकी भी हमने ब्रीफ में बात की थी। ईरान किस तरह से इनको परेशान कर सकता है, किस हद तक आगे और चीज़ें हो सकती है, उसकी भी हमने डिटेल में अलग वीडियोस के साथ हमने बात की हुई। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देखिए, आपको लाभ होगा। आपको हमने कुंडली के साथ, ईरान की कुंडली, यूएस, इजराइल, सबकी कुंडली, इंडिया की कुंडली के साथ, इवन मैंने एक मोदी वर्सेस ट्रंप का भी एक वीडियो दिया है जिसमें क्या आगे सिचुएशन होने वाला है उसका भी डिटेल दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ये सब जानिए। और आपको आपके जीवन में, जैसे हम कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार वहाँ कुछ हो रहा है तो उसका हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारे जीवन में जैसे सिलेंडर्स का प्रॉब्लम हो रहा है अभी, तो बहुत सारी ऑयल और सारी चीज़ों में जैसे कीमतें बढ़ेगी तो हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। हमारा जो रूटीन लाइफ है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस युद्ध से होगा। तो उसका क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या आगे के सिचुएशंस को समझ के चलना चाहिए, उसको ध्यान रख के चलना है, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करें तो राहु जो है वो मंगल के साथ अभी जुड़ा हुआ है, शनि जो है वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है 14 अप्रैल तक। और ये सिचुएशन में अभी जो शुरुआत का जो युद्ध था, जहां से शुरुआत हुई, वो एक आक्रामक रूप में इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और उनके जो लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप, उसको खत्म किया। लेकिन आगे क्या होगा कि उसके बाद जो हुआ उसमें धीरे धीरे उनको समझ में आया कि भाई ये हमने सोचा था उतना छोटा सा युद्ध नहीं है। आज इतने सारे दिन हो गए, 20-22 दिन हो गए, और ये कंटिन्यू चल रहा है और हमारे सामने घुटनों पे नहीं आया ईरान। तो आगे भी चीजें होने वाली है बहुत बड़ी। और ईरान यहाँ पर देखिए, उसकी स्ट्रेटेजीज जो है वो सूर्य का शनि के पास जाने के बाद बदल गई है। अभी सूर्य शनि यानी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, उधर राहु मंगल का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि बहुत स्ट्रेटेजी से जो लोग चलेंगे, चाहे ईरान चले, इजराइल चले, यूएसए चले, इंडिया चले, रूस चले, चाइना हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, इस सिचुएशन में, क्योंकि फंसा तो हर कोई है, पूरी दुनिया है, इसमें इफेक्ट सबको हो रहा है। तो जो स्ट्रेटजी को लेके चलेगा वो जीतेगा, जो प्लानिंग से चलेगा वो जीतेगा। और यहाँ इंडिया अपनी प्लानिंग से चल रहा है तो थोड़ा उसके लिए अच्छा कुछ होगा, हो रहा है। तो यहाँ पर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी स्ट्रेटेजी, उनके पीछे जो लोग होंगे वो स्ट्रेटेजी तो बनाते होंगे, अच्छे प्लानर भी होंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए क्या ट्रंप उनको परमिशन दे रहे हैं या वो अपना कुछ थोप रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चेयर पे बैठे हैं डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पर उनका जो चार्ट है वो सही नहीं है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो सही नहीं है, और इसी वजह से वो धीरे 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 पीछे जा रहे हैं और जाएंगे। ईरान जो है वहां पर स्ट्रेटेजी है, वहां कुछ प्लानिंग है, और कुछ पॉलिटिक्स भी है वहां पर जो इंटरनल उनको डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ग्रहों के हिसाब से उनको स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने में ये राहु मंगल और सूर्य शनि अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से चूक कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहा हूं, तो वो परेशान हो रहे हैं। अगर उन चीजों में, अगर प्लानिंग से जो जाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने ऑलरेडी बरसों से प्लानिंग की है, उसके हिसाब से वो चलेंगे तो बहुत वो आगे सफल होंगे। और दूसरी तरफ अगर इजराइल की बात करें तो वो एक सिंपल स्ट्रेटेजी से चल रहा है कि दुश्मनों को खत्म करो जहां भी है। तो वो उनके लिए ठीक है, एक स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। लेकिन क्या वन साइडेड जो सोच है वो ही चलती है, सामने वाला भी क्या सोच रहा है, उसके भी क्या प्लानिंग्स है, अगर वो आप नहीं समझेंगे, उसको आप नहीं सोचेंगे, तो आपको भी मुंह की खानी पड़ सकती है। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इसराइल और यूएसए के बीच में कुछ डिस्टेंस बढ़े,
डिस्टरबेंस आए और उनके बीच में भी जो भी अनुमतियां एक दूसरे को दी है वो ब्रेक लग जाए उसके ऊपर और फिर इसराइल को ज़्यादा स्ट्रेस में जाना पड़े। अब यहाँ पर इंडिया जो है वो ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, कूटनीति, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि कूटनीति इंडियन जो भी स्ट्रेटेजिस्ट है, जो भी प्लानिंग करते हैं, उनके लिए इंडिया की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। और जो पोजीशन पे बैठता है प्रधानमंत्री की चेयर पे, जो डिसीजन मेकर की चेयर पे जो बैठता है, उसके लिए इंडिया की कुंडली बहुत जबरदस्त पावरफुल है। तो इंडिया की कुंडली बनाने वाले, मतलब जिस पल हमने आज़ादी का समय तय किया था, तो उसमें जिन्होंने ये चार्ट बनाया वो बहुत ही समझदार थे कि यहाँ जो भी बैठेगा उसकी जो विचारधारा है वो राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ हद तक सही दिशा में ही ले जाएगी। बाकी सब चीजें जो भी हो, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी राष्ट्र को कभी मिटने नहीं देगी। और अगर उसमें खुद की कुंडली भी पावरफुल रही तो डबल बेनिफिट होगा। तो यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। और अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जो है भारत के, नरेंद्र मोदी जी, वो कुछ स्ट्रेटेजी अपनी भी लगाएंगे, इंडिया की भी जो कुंडली है वो भी स्ट्रांग है, और उनको शायद कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि भाई अब आप आके हमें यहाँ कुछ सोल्यूशन दीजिए। क्योंकि ये जो ईरान और यूएसए और इसराइल का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है कि कुछ अनप्लान्ड युद्ध है, ये किसी प्लानिंग से नहीं है। और जो प्लानिंग किया था उन्होंने उस हिसाब से हो ही नहीं रहा है। उस हिसाब से सामने अब आप दुश्मन को कमजोर समझ के सीधा आप 2 दिन में साफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां से कुछ और चीजें आ रही है जो आपको समझ भी नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये आपको परेशान करेगी। अब इसके अलावा जो कंट्रीज है, कतर है, दुबई है, मतलब यूएई है, और ये आपका जो दूसरे जो कनेक्टेड जो कंट्रीज है, और उस दूसरी तरफ नाटो के कंट्रीज है, और इधर रशिया, चाइना है, ये पूरा अपना जो प्लानिंग करके बैठे हैं उसका ध्यान रखना। अब आपको समझ में आ रहा है कि अब हम किस मोड़ पे पहुंचे, यूएसए और इसराइल। तो यहाँ इसराइल तो करेक्ट अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से जा रहा है, लेकिन वो सामने वाले को कम समझ के चल रहा है, वो उसकी गलती रहेगी। यूएसए ने जो गलती की है, ट्रंप ने जो गलती की है, वो ये है कि उन्होंने सोचा कि इसराइल जो बोल रहा है वो कर देंगे, 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। वैसा होगा नहीं। अब यहाँ इंडिया की जरूरत पड़ेगी उनको, अब दुनिया को जरूरत पड़ेगी कि भाई यहाँ कोई मशवरा देने वाला या दोनों तरफ बातचीत कर सके, ऐसा कोई कंट्री है तो इंडिया है, भारत है। और भारत का यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि ईरान ने कहा कि भाई हाँ, आपका जो भी ऑयल है, गैस है, उसके जो भी जहाज है, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। क्यों? ईरान कहीं ना कहीं जानता है कि अगर हमें एंड मोमेंट पे कहीं स्ट्रेटेजी के लिए, बातचीत के लिए जरूरत पड़ी तो भारत आएगा। दूसरी तरफ यूएसए भी कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि भाई आप रशिया से खरीद सकते हैं, ईरान से खरीद सकते हैं, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी अब लग रहा है कि कहीं जरूरत पड़ गई गलती से स्ट्रेटेजी की। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रंप को अपनी जो जनता है उसको जवाब देने में एक जवाबदेही जो उनकी बनती है, उसमें कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि मैं फंस रहा हूं और यहाँ मुझे बचना पड़ा, कहीं रुकना पड़ा, तो मैं किस तरह से बचूंगा, तो यहाँ इंडिया, भारत काम आएगा। तो वो चीज है। दूसरी तरफ इसराइल से जो मोदी जी का अच्छा एक दोस्ताना रिलेशन है, वो वहां भी काम आएगा। जो सारी चीजें जो है वो उस दिशा में जा रही है जहां पर आपको भारत का एक अच्छा पावर एक्शन देखने मिलेगा। और ये हर कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी बनेगा। क्योंकि भारत का देखिए, राहु मंगल जो है वो केंद्र भाव में कर्मस्थान में चल रहा है, ट्रांजिट में, वृषभ के लिए, वृषभ लग्न का कुंडली है, और वृषभ में जो बर्थ चार्ट में राहु है, ट्रांजिट में केंद्र भाव में वही राहु कर्मस्थान में चल रहा है मंगल के साथ। और राहु मंगल यानी ये जो ऑयल गैस है उसका जलना, पेट्रोल जलना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अंगारक योग 2 है। एक तो सूर्य मंगल से होता है जो आग से जलाता है, और दूसरा होता है राहु मंगल का जो एसिड की तरह जलाता है। यहाँ एसिड वाली आग लगी हुई है दुनिया भर में, ऑयल के, और उसके जो आपको बड़े बड़े गुब्बारे दिख रहे हैं जलते हुए,
या कहें कि उसके जो बड़े-बड़े आपको आग लगते हुए एरियाज़ दिख रहे हैं, तो वो रीज़न ये है राहु मंगल। अब राहु मंगल का ये कॉम्बिनेशन आगे चल के ब्रेक तो होने वाला है, लेकिन ये सिचुएशन एक बार क्रिएट हुई है, उसको बुझाने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए, कोई ऐसा प्लानिंग चाहिए जो दोनों तरफ को समझे, दोनों तरफ को समझा पाए। तो यहाँ शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, और सूर्य का जब ट्रांजिट होके वो 14th को जाएगा आपके मेष में, एरिस में, तब ये जाएगा विदेश नीति में भारत की, यानी कि 12th हाउस में जाएगा भारत के। जब वहां सूर्य पहुंचेगा 12 नंबर, 12वें स्थान में, जहां 1 नंबर लिखा है भारत की कुंडली में, तब भारत ये उच्च स्थिति में आएगा सूर्य, और आपको भी उच्च स्थिति में ले जाएगा उस स्टॉक में। और वहां भारत को स्ट्रेटेजी से लेके एवरीथिंग, सारी जगह पर एक बहुत अच्छे रुतबे से बात करवाएगा और उनको एक पावरफुल पोजीशन पे रखेगा इंडिया को। आज दुनिया में सबसे सेफ जगह लोगों को लगेगी तो भारत लगेगा, तो वो वहां से शुरू होगा। अब भारत को ध्यान क्या रखना है कि 14th अप्रैल तक बड़े निर्णय या बड़ा कुछ डिसीजन या कुछ बड़ा बोल देना किसी कंट्री के बारे में, वो नहीं करना है, ध्यान रखना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये जो बलूचिस्तान का जो चल रहा है चीजें, और दूसरी तरफ बांग्लादेश है, भारत को उसका भी ध्यान 14th अप्रैल तक रखना पड़ेगा। कहीं से कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि दे डोंट वांट कि भारत स्ट्रेटेजी में पार्टनर बने, दुनिया में अपना नाम करे, दुनिया में अपना कुछ ऐसा रुतबा दिखाए कि भाई भारत की वजह से सब अच्छा हुआ। वहां वो लोग ट्राई करेंगे कि भारत की इमेज खराब हो, युद्ध में भारत को भी खींच के लाते हैं। तो कोई अचानक से भारत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, बॉर्डर पे युद्ध की नौबत पे ला सकता है भारत को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, वो क्यों लाएंगे? नहीं, वो लाने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली या किसी तरह से कि भाई ये देखो, ये भी हम पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो छोटा सा हमला करके बड़ा खुद पे करवाएंगे, क्योंकि जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सेफ है। वो चाहते हैं कि भारत कुछ गलती करे, और 14th अप्रैल तक भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है। अब जो लोग बाहर है, इंडिया से बाहर है, अलग अलग कंट्रीज में है, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? उनको जैसे कतर है, यूएई है, अफगानिस्तान है, या जो भी रिलेटेड कंट्रीज हैं जो जिसपे ईरान ने हमले किए हैं, जहां यूएस के बेस थे, वो सारे कंट्रीज में अभी और ज्यादा बड़ी चीजें हो सकती है, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा हो सकता है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए कि भाई अभी मैं सेफ जगह पर पहुंच जाऊं, जब शांति होगी, जब चीजें सही स्थिति में आएगी तब आएंगे। जान है तो जहान है, वो अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ तकलीफ आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रख के चलिए उसमें। यहाँ देखिए, पर्सनल चार्ट से ज्यादा जिस एरिया का चार्ट, जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि जब भूकंप आता है तो उस जगह का चार्ट देखना चाहिए, ना कि पर्सनल चार्ट। अब किसी की कुंडली बहुत 99 से भी कम परसेंटेज में, मतलब 0.001% किसी की कुंडली में बहुत अच्छा योग है और वो बच जाए उस जगह पर, अलग चीज है। बट अगर वो बहुत बड़ा भूचाल, भूकंप है, और वहां पर वो लोग, जो भी जिसकी कुंडली में अच्छे योग है, वो भी पहुंच गया, तो वो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसी तरह यहाँ ये आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे हैं, आपको बचाना चाहते हैं, इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, और वो समय आता जाएगा, और उस जो काल है उस एरिया को जैसे जैसे ग्रसित करता जाएगा, उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, प्लान से चलना है, शांत मन से, और जहां जैसे रास्ता निकले, आपको लगे कि भाई यहाँ से सेफ, सपोज आपको लग रहा है कि इसी कंट्री में सेफ जगह यहाँ पर है, वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो वो कीजिए, लेकिन कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इम्बैलेंस होगा, चीजें बहुत बिगड़ने वाली है, ऐसे ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं। तो हमें उस चीज को समझ के प्लान करके चलना चाहिए। ये हुई आपके लिए बात। और फ्यूचर में जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ज़रूरतमंद जो हमारी रूटीन लाइफ की चीज़ें हैं, उसके लिए भी बहुत कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी हम बात करेंगे डिटेल में अलग वीडियो में। ये स्ट्रेटेजिकली देखिए, वॉर जो है वो अलग रूप
लेती हुई दिखाई देगी। इसमें चाइना और रशिया का भी एक रोल होगा, डायरेक्टली कहीं और कहीं इनडायरेक्टली। तो ये जो वॉर है वो अभी आपको लगेगा कि ये किस दिशा में जा रही है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी ईरान का पलड़ा भारी लगेगा, कभी इसराइल का, कभी यूएस आपको सही लगेगा, कभी आपको गलत लगेगा। ये अल्टीमेटली लॉस की ओर तीनों जा रहे हैं और दुनिया को भी तकलीफ दे रहे हैं। तो यहाँ ग्रह जो है वो तीनों के दिमाग खराब कर रहे हैं, मतलब तीनों जगह से रॉन्ग ही। अल्टीमेटली वो अपने आप को बचाएं या दूसरों पे अटैक करें, अल्टीमेटली लॉस हो रहे हैं दोनों तरफ और दुनिया को भी। तो वो चीजें बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ ग्रहों की स्थिति। ग्रह चाहते हैं कि भाई ये हो, तो उसमें आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनी अपनानी है, कहाँ रहना है, क्या करना है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो ये मेन एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट था, वो मुझे बताना जरूरी था आने वाले समय के लिए। ये 14 अप्रैल तक का है, और अप्रैल के बाद मई में जब सूर्य पावरफुल पोजीशन में आएगा तब स्ट्रेटेजीज बदलेंगी। तब जो भी लोग हायर पोजीशन पे होंगे वहां जो सही नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। जो लोग जैसे ट्रंप है, जैसे नरेंद्र मोदी है, जैसे नेतन्याहू है, या फिर पुतिन है, या जिनपिंग है, ऐसे जो लोग हैं, या फिर ईरान के जो लीडर हैं, वो जो भी लोग हैं उन सबको यहाँ इफेक्ट होगा। किसी को पॉजिटिव होगा, किसी को नेगेटिव होगा, लेकिन बड़े इफेक्ट्स होंगे और ये इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे। जिसको पॉजिटिव मिलेगा वो एक्सट्रीम पॉजिटिव मिलेगा, जिनको नेगेटिव मिलेगा वो एक्सट्रीम नेगेटिव मिलेगा। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को अपना स्थान गंवाना पड़े, नेतन्याहू के लिए जान का खतरा भी बन सकता है, और बाकी सब चीजें आपको उस टाइम पे हम एक बार फिर से जब सूर्य उच्च स्थिति में आने वाले होंगे, मैं उससे पहले एक वीडियो दूंगा इसी को लेकर डिटेल में कंबाइन का एक समझ के लिए। तो ग्रहों का खेल जबरदस्त चल रहा है, और उसका एक इफेक्ट जैसे स्टॉक मार्केट पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, दूसरे देशों में हो रहा है। तो दिस इज द इफेक्ट कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ा ऊपर नीचे बदलाव आना, हमारे जिंदगी में जो रिक्वायरमेंट है जो चीज़ों की, उसके भाव बढ़ जाना, उसके मतलब मिलना आसान नहीं होना, ये सारी चीज़ें हमें परेशान जो कर रही हैं। स्टॉक मार्केट का डाउन होना, सारी आपकी स्ट्रेटजीज हिल जाना, तो कहीं ना कहीं आप भी एक युद्ध में शामिल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ें आपको 14 अप्रैल तक ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। अगर यहाँ पर 14 अप्रैल तक शांति से ये चीज़ें 14 अप्रैल क्रॉस कर लिया तो उसके बाद चीजें थोड़ी संभलना शुरू होगी, लेकिन अगर उस दौरान कुछ बड़ा ऐसा हो गया तो वो फिर संभलना मुश्किल होगा आफ्टर 14 अप्रैल ऑल्सो, बिकॉज ग्रह बहुत जबरदस्त है तब तक के। और सूर्य जब पावर में आएगा तो वो उन सबको बिठाएगा जो सही नहीं है, जो जरूरी नहीं है, जो ताकत नहीं है जिनमें, मेंटली या फिजिकली जो स्ट्रांग नहीं है। मैं वर्ल्ड लेवल पे जो लीडरशिप है या कंट्रीज है उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो सारी इम्पैक्ट आपको तब देखने मिलेगी फ्रॉम द 14 अप्रैल टू 15 मई, तो वो भी हम समझेंगे अलग से। सो ये मेन पॉइंट्स हैं, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे मैं लेके आ रहा हूँ। आप जुड़े रहिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, और आप सबको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।